तो क्या 9 बरस में पहली बार शाहरुख खान ने एक हिम्मत दिखाई और एक ऐसी फिल्म को सिल्वर स्क्रीन पर लाकर रख दिया जिसके भीतर इतने सवाल हैं। वो फिल्म मसाला है, लेकिन उस मसाले के भीतर भी जो इस देश की नब्ज जहां धड़कती है उस पर उंगलियां रख दी इस फिल्म ने। और एक झटके के भीतर यह सवाल खड़े होने लगे, जिन मुद्दों को राजनीतिक तौर पर इस देश की सियासत को डिगा देने की ताकत थी, वही मुद्दे दफन इसलिए कर दिए गए कि कोई आवाज ना उठाए। और ऐसे में सिर्फ एक फिल्म उड़ाती है और लोगों के भीतर सवाल उठने लगते हैं। अच्छा, ये सवाल तो पहले ही थे, लेकिन इन सवालों पर कोई चर्चा करता क्यों नहीं है? और खास तौर से संपादकों की पूरी फौज। लेकिन हमें लगता है आज तो जिक्र सिल्वर स्क्रीन का होना चाहिए, और खास तौर से तब जब 9 बरस की सत्ता के बावजूद भी इस देश की हकीकत को छुपाया जाता है दुनिया से। अपने आप को प्रचार के तौर पर दुनिया की चकाचौंध में रखने की कोशिश की जाती है इसी दौर में। क्या यह कल्पना की जा सकती है कि दिल्ली के भीतर G20 की बैठक में एक दो नहीं बल्कि हजारों पोस्टर और हजारों जगहों पर चमकता हुआ एक ही चेहरा होगा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। और हर तकरीबन 50 मीटर की दूरी पर एक ऐसा विज्ञापन रेंग रहा होगा जिसमें एक ही चेहरा होगा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। क्या वाकई देश के भीतर की गरीबी, मुफलिसी और इन सब का जिक्र और उसकी अगुवाई करते हुए G20 में भारत खड़ा हो गया? हो सकता है ये सारे सवाल आपको सिल्वर स्क्रीन से जुड़ते हुए अभी ना दिखाई दे, लेकिन हमें लगता है कि आज सिल्वर स्क्रीन के जरिए सही, शाहरुख खान के जरिए सही, जवान फिल्म के जरिए सही, लेकिन उसके भीतर उठे मुद्दों के आश्रय आज उन सवालों पर एक क्षण के लिए हर दौर की परिस्थिति को जरा समझने की कोशिश कीजिएगा कि मौजूदा 9 बरस में जो कुछ हो रहा है इस देश के भीतर, उस पर से आपकी आंखें बंद क्यों हो गई और वो तमाम सशक्त और मजबूत माध्यम चुप क्यों हो गए? हमें लगता है इन पन्नों को खोलने के साथ साथ हो सकता है आपके जहन में मोदी सत्ता के आने के बाद की 2 फिल्में याद आएं। एक फिल्म आई थी गब्बर, उसने भी इस देश के भीतर के उठते हुए मुश्किल हालात और करप्शन को लेकर सवाल उठाए थे। यह 2015 की फिल्म थी गब्बर इज बैक। अक्षय कुमार कलाकार थे, उसके हीरो थे। उसके बाद 2016 में एक फिल्म आई थी मदारी। करप्शन पॉलिटिकल तौर पे कैसे रंगता है और वो करप्शन कैसे एक पुल को गिरा देता है और उस नायक का बच्चा उसमें मर जाता है और उसके बाद वह बदला लेता है। लेकिन 2015 और 16 के बाद आपके जहन में ऐसी कोई फिल्म नजर नहीं आएगी जो पॉलिटिकल तौर पे कोई संदेश देने की स्थिति में हो या इस सिस्टम को कटघरे में खड़ा कर पाने की स्थिति में हो।